हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना वीडियो नंबर 11 है। 12वां नंबर का वीडियो है अपने पास। 11 नंबर। देखिए, टॉपिक अपना डिमांड ही चल रहा था। जैसे मतलब बेटा डिमांड टॉपिक चल रहा था। डिमांड में अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड हो गया, उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ डिमांड भी कर लिया। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड चल रहा था, जिसमें मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए। कौन कौन से? एक तो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, जिसको अपन शॉर्ट में PX करके शो करते थे। दूसरा आपके पास था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या गुड्स कह सकते हैं आप उस चीज को। ठीक है, ये अपन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जिसको अपन PR के नाम से शो करते हैं। इसमें दो कमोडिटीज थी अपने पास, मतलब दो तरह के गुड्स थे जो पढ़े थे अपन ने। एक तो सब्स्टिट्यूट और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री। इसके एग्जांपल्स अपन ने क्या लिखे थे? अगर बात करें तो टी एंड कॉफी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, जैसे बॉल पेन और इंक पेन। पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। लिखते हैं यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के क्या थे एग्जांपल अपने पास? मैंने लिखा था पेट्रोल और कार। ये कौन सी कार है? जो पेट्रोल से चलती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और एग्जांपल ले लो इंक बोतल एंड इंक पेन, और एग्जांपल था ब्रेड एंड बटर। ये कुछ एग्जांपल्स थे अपने पास सब्स्टिट्यूट गुड्स के और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के। ठीक है, इसका अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने पता कर लिया था कि एक्चुअली क्या होता है। अब जो तीसरी चीज है, तीसरा फैक्टर अपने पास था मोटा मोटा, वो था इनकम इफेक्ट। कौन सा था? इनकम इफेक्ट, जिसको अपन ने आई से शो करा था। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर्स इनकम। सुनना बेटा मेरी बात, देखो बिल्कुल सही बात है कि जैसे अपन ने बात करी थी कि प्राइस, जो एक तो प्राइस फैक्टर है जो एक कंज्यूमर का डिमांड क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूँ कि ये जो अपन फैक्टर पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल के बिहाफ पर पढ़ रहे हैं। किसके बिहाफ पर? इंडिविजुअल्स के बिहाफ पर। ठीक है, क्लियर है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन ये चीज। इंडिविजुअल डिमांड इम्पैक्ट, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, उसके बाद जो जो गुड्स के अंदर थे सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, उसके बाद अपने एग्जांपल पढ़ लिया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जो एक दूसरे के रिप्लेसेबल होते हैं, कि भाई एक का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किसी एक के बिहाफ पर किसी दूसरे चीज पे इंपैक्ट बढ़ना। ठीक है, सेम चीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर मान के चलो पेट्रोल और कार पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस हाइक होगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो जो कार की जो पेट्रोल चलने वाली कार है उनका डिमांड क्या हो जाएगा? बेटा डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि लोग किस पे प्रेफर करेंगे? डीजल वाली कार प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो उनको पेट्रोल से थोड़ा क्या पड़ रहा है? सस्ता पड़ रहा है। और पेट्रोल और डीजल किसके अंदर आता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर आता है। क्लियर है चीज अपन को? ठीक है, फिर तीसरा जो फैक्टर आता है अपने पास इनकम इफेक्ट आता है। इनकम इफेक्ट की अगर अपन बात करें, देखो कंज्यूमर की इनकम बहुत जरूरी है। अब एज अ कंज्यूमर आपकी कितनी इनकम है उसी के बिहाफ पर आप डिमांड करोगे, बिल्कुल वाजिब सी बात है। पर दो गुड्स में अपन चीजें बांटेंगे कंज्यूमर इनकम के भी। पहला जो है नॉर्मल गुड, दूसरा आपके पास आता है इंफीरियर गुड। कौन सा बेटा? इन दोनों के डिफरेंस में लिखवाऊंगा आपको।
आने वाली क्लासेस में मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस लिखवाऊंगा, मगर अभी बात क्या आती है, एक तो नॉर्मल गुड होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, इंफीरियर गुड होता है। अब सुनना, देखो सबसे पहले अपन मैं बात करूंगा इंफीरियर गुड्स की, फिर उस पर नॉर्मल गुड क्या, दोनों साथ लेकर चलते हैं। अभी जो मैं अपनी इनकम के बिहार पर अभी जो यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, अपनी इनकम जो भी मेरी इनकम है 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख जो भी मेरी इनकम है, उस इनकम के अकॉर्डिंग जो भी प्रेजेंट में मैं जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहा हूँ वो मेरे लिए नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आएंगे। समझ में आती है बात? क्या बोला मैंने, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता जाएगा मेरे नॉर्मल गुड का डिमांड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये ऑब्वियस ही बात है, किसी का पर्टिकुलर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो अपना स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज करने की भी बात करता है। ठीक है, वो चीज की बात करें, मतलब इनका नॉर्मल गुड का और इनकम का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आती बात? एक लाइन में वापस रिपीट करूं, कंज्यूमर में अभी जो मेरी इनकम है उसमें जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूं, जो भी गुड्स को सर्विसेज को मैं यूज कर रहा हूं वो मेरी कौन सी है, नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, और जो मेरी इनकम बढ़ने पर, सुनना मेरी बात, जब एज अ कंज्यूमर मेरी इनकम बढ़ने पर जिन गुड्स को मैं कंज्यूम करना बंद कर दूंगा, मेरे को लगेगा कि नहीं ये अब मेरे स्टैंडर्ड लिविंग के बिहाफ पर नहीं है, वो मेरे कौन से गुड्स हो जाएंगे, इंफीरियर गुड्स हो जाएंगे। समझ में आती है बात? क्लियर है? इंफीरियर इन द सेंस सस्ते गुड्स, चीप गुड्स। ठीक है, क्लियर है? अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पर एक बार उसको माइंड में क्लियर करिए। एज अ कंज्यूमर अपने आप को जज करिए कि नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में क्या डिफरेंस हो सकता है। अभी प्रेजेंट में जो मैं गुड्स कंज्यूम कर रहा हूं वो मेरे नॉर्मल गुड है, और जो मैं कंज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, और मेरे को वो पीछे छूटते चले गए वो गुड्स, मतलब अब मेरे को लगता नहीं है, वो मेरे को सस्ते पड़ते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, ठीक है, वो थोड़ा सा चीप टाइप का हो गया, तो मैं उस चीज को क्या करूंगा, इंफीरियर। ठीक है, मगर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे लिए नॉर्मल है वो दूसरे के लिए इंफीरियर, दूसरे के लिए भी नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है वो उसके लिए इंफीरियर हो, या हो सकता है जो मेरे लिए इंफीरियर है हो सकता है किसी दूसरे के लिए नॉर्मल हो। समझ में आती है? एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सुना मेरी बात, जैसे मान के चलो मेरी इनकम 5,000 है, कितनी है, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में मैं सिर्फ सरस का नीला दूध ही अफोर्ड कर पाता हूँ। क्या कर पाता हूँ? नीला दूध अफोर्ड कर पाता हूँ। क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा देखना मैं पर मेरा पैसा ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, 5,000 रुपए मेरी इनकम है, 5,000 रुपए में मैं नीला दूध अफोर्ड कर पाता हूँ। ठीक है, पर जैसे मेरा अभी नीला दूध अफोर्ड कर रहा हूँ तो मेरे लिए नीला दूध क्या है, नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो इनकम के अकॉर्डिंग जो मैं हाल फिलहाल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी नॉर्मल गुड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, पर जैसे ही मेरी इनकम थोड़ी सी मान के चलो बढ़ गई, भाई मेरी 5 से सीधा 7,000 8,000 रुपए हो गई, तो क्यों नहीं मैं अपने स्टैंडर्ड लिविंग को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि ऐसा इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कंज्यूमर नहीं कि इनकम बढ़ने के बिहाफ पर वो अपना स्टैंडर्ड लिविंग को हाई नहीं करेगा। ठीक है, वो स्टैंडर्ड लिविंग हाई करेगा तो सीधी सी बात है वो नीले दूध से किस पे जाएगा, गोल्ड दूध पे जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल है नॉर्मली। ठीक है, तो गोल्ड दूध पे गया तो क्या, देखो क्वांटिटी नहीं बढ़ाई उसने, 2 किलो वो दूध परचेस करता था, 2 किलो दूध आज भी परचेस कर रहा है, बट अब उसकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अब वो नीला दूध क्या हो गया, सॉरी गोल्ड दूध क्या हो गया बेटा, नॉर्मल गुड हो गया, और नीला दूध उसकी इनकम बढ़ती क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। समझ में आती है बात? क्लियर है? क्योंकि उसने उस चीज की डिमांड नहीं करी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस नीले दूध की डिमांड होना बंद हो जाएगी, मगर उसके बिहाफ पर वो नहीं है। ठीक है, उसने अपना स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा दिया। क्लियर है वो चीज? तो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ऊपर रफ करते हैं फिर उससे देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर एक समझने की बात क्या आती है कि जो नॉर्मल गुड है उसका जो रिलेशन होता है इनकम के साथ, कंज्यूमर्स इनकम के साथ, रिलेशन विद कंज्यूमर्स इनकम, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब इनकम बढ़ेगी तो गुड्स का डिमांड भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। कौन सी गुड्स का? नॉर्मल गुड्स का। ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा। और अगर इनकम घटी तो इसका डिमांड भी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब सेम डायरेक्शन में चीज चलती है, किसमें चलती है? सेम डायरेक्शन में, तो उसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग। बता रखा है ना आपको, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कर्व कैसा बनेगा बेटा उसका? अपवर्ड, ऊपर जाता हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स की।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मेरी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ते मैंने स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज करा, तो सीधी सी बात है प्रेजेंटली मैं जो यूज कर रहा था वो मैं यूज करूँ नहीं। तो इन्फीरियर गुड जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एज अ कंज्यूमर, इंडिविजुअल में बात करें, एज अ कंज्यूमर इस चीज को परचेज नहीं कर रहा, हो सकता है बहुत से लोग परचेज कर रहे होंगे, वो उनका अफोर्डेबिलिटी पॉइंट है, बट मेरा इनकम हाई हो गया, मैं आगे चला गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, इन्फीरियर गुड का रिलेशन कैसा होता है बेटा, मतलब ये अगर इन्फीरियर का रिलेशन विद कंज्यूमर्स इनकम नेगेटिव, नेगेटिव कह लो या इनवर्स कह लो, समझ में आ रही बात, नेगेटिव कह लो या इनवर्स कह लो, मतलब क्या, अगर नेगेटिव इनवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसको रफ कर सकते हैं अपन इनवर्स, इनकम बढ़ी, गुड्स की डिमांड घटी, कौन से गुड्स की, इंफीरियर, इनकम घटी, गुड्स की डिमांड बढ़ी, कौन से गुड्स, इंफीरियर। ठीक है, अब आप सोचोगे सर इंफीरियर नॉर्मल को जज कैसे करें बेटा, इनकम लेवल पे प्रेजेंट में जो यूज कर रहा हूँ वो मेरी नॉर्मल है, अब मैं यूज नहीं कर रहा वो मेरी इंफीरियर है, क्यों, मैं उस चीज को छोड़ चुका हूँ। आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे मान के चलो पहले के टाइम पे बचपन में आप जब थे, जब आपके अब वो 1 रुपए वाले आइसक्रीम परचेस करते थे, अब आप उसको, क्योंकि उस टाइम आपके पास 1 रुपया होगा तो आपको लगता था कि 1 रुपए की आइसक्रीम परचेस कर रहे हैं तो ठीक है, अफोर्डेबिलिटी। मगर आज अपन 10 वाली परचेस करते हैं, अपन 1 वाली परचेस करते हैं क्या, नहीं करते, क्यों, क्योंकि अपन को लगता है नहीं, अपना स्टैंडर्ड लिविंग हाई होना चाहिए। अपन पहले वो गली में घूमने वाली आइसक्रीम को परचेस करते थे, अब अपन शोरूम्स में, मॉल वगैरह में जाके आइसक्रीम खाते हैं, मतलब 10 वाली 20 वाली ऐसी आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि अपन अपने इनकम के हिसाब से चीजें देखते हैं ना। तो जो इनकम के हिसाब से चीजें देखते हैं, प्रेजेंट में जो यूज कर रहा हूँ 10 वाली आइसक्रीम खा रहा हूँ तो नॉर्मल गुड है, 1 वाली क्यों लीव कर दी, क्योंकि मेरी इनकम क्या बढ़ी, मुझे लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो मेरे लिए इंफीरियर हो गया। समझ में आती है, सीधा सा क्लियर है। तो ये आपका कंज्यूमर इनकम का पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब इनकम बढ़ने घटने से कहीं ना कहीं गुड्स की डिमांड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एज अ इंडिविजुअल पॉइंट। क्लियर है, समझ में आती है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपने पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसको लिख सकते हैं अपन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लिख सकते हैं, लिखिए, नोट डाउन करिए थोड़ा सा। देखिए कंज्यूमर्स डिमांड इज आल्सो इन्फ्लुएंस लिख सकते हो, इम्पैक्ट लिख सकते हो, इन्फ्लुएंस बाय फैशन, habit and climate, etc. ठीक है, मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या हो गया, मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मेरी प्राथमिकताएं चेंज हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को परचेज करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। हो सकता है मेरा टेस्ट सेम है, मैं उस चीज को परचेज करूंगा। एग्जांपल ले लेते हैं, पहले देखो डेफिनेशन क्या कहता है, कंज्यूमर डिमांड इज आल्सो इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट बाय फैशन, हैबिट एंड क्लाइमेट, क्लाइमेटिकल चेंजेस, फैशन में आ गया चेंजेस, हैबिट्स में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एज अ कंज्यूमर डिमांड में क्या ले आते हैं, चेंज लेकर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो एक एग्जांपल है, जैसे आपको पता है पहले के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बहुत चला करता था, मगर आज के टाइम पे एलईडी आ गया और एलईडी से भी आगे और टीवी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। ठीक है, तो एक कंज्यूमर क्या बैक साइड में जाता जा रहा है, मतलब पीछे बैकवर्ड थोड़ी जाता जा रहा है, फॉरवर्ड ही आगे आ रहा है आगे बढ़ता जा रहा है ना। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से वो कलर टीवी पे आया, कलर से फिर वो एलसीडी पे आया, देन एलईडी पे, देन 4K टीवीज पे आगे चला गया। ठीक है, अब आगे प्लाज्मा टीवी, पता नहीं और कितनी टीवीज आने वाली है, एक एग्जांपल्स की बात है। तो बेसिकली क्या है, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता जा रहा है, समझ में आ रही है, बट टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पर चेंज होता जा रहा है, क्योंकि अब वो फैशन में नहीं रहे। समझ में आती है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी फैशन में नहीं है, सब अपने फैशन को चेंज कर रहे हैं कि भाई मार्केट में ये टीवी आ रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वहां पे वो बात आ जाती है, तो सब उस चीज को ग्रैब करने में लगे, तो उसके बिहाफ पर डिमांड बढ़ी। आज मुझे कोई फ्री में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देगा ना, मैं नहीं लेकर आऊंगा।
समझ में आ रही है? मेरे को बोला कि सर आपको 10 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिलने वाले हैं फ्री, आपको बस लेकर जाना है, कोई नहीं लेकर जाएगा, ठीक है। मगर आपको कोई बोल दे कि एक एलईडी टीवी आपको फ्री मिल रहा है, सब पहुंचेंगे, मगर कोई देगा नहीं, क्योंकि फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्रेंडी है, फैशन में। समझ में आती बात? ये चीज की बात करें। हैबिट्स, यू नो, आपको हैबिट्स में बात आती है, जैसे अगर मैं कॉफी पीता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है, मेरी हैबिट है, तो मैं कॉफी पीऊंगा, कितना ही प्राइस उसका हाइक हो जाए, मगर एक टाइम तक, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं उसको कंज्यूम करूंगा, फिर उसकी क्वांटिटी में कम करने लग जाऊंगा, ठीक है। क्वांटिटी जहां पर मैं पर डे में 4 कॉफी की कप पीता था, प्राइस बढ़ने लगे, मैं 3 बट पीने लग जाऊंगा, मैं पीऊंगा कॉफी में, ठीक है। क्लाइमेटिकल चेंजेस में आपको पता है, सर्दियों में गर्म कपड़ों की डिमांड ज्यादा हो जाती है, और गर्मियों में मतलब ये कॉटन क्लोथ्स के ज्यादा डिमांड आने लग जाती है, ठीक है। बारिश में पॉलिस्टर की क्लोथ्स को ज्यादा डिमांड करा जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिकल के बिहार पर भी चेंजेस आते चले जाते हैं डिमांड में एज ए कंज्यूमर, ठीक है। क्लियर है? लास्ट टॉपिक आपके पास आता है एक्सपेक्टेशंस। कौन सा पढ़ना था? एक्सपेक्टेशन। अब इसको ऐसे लिखिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में लिखिए आप, इट आल्सो अफेक्ट द कंज्यूमर्स डिमांड, इट आल्सो affect consumers demand, so if a consumer feels that a particular good would be in short supply in future, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, feels that a particular good would be in short supply in future। एग्जाम्पल ले, कहना क्या चाहता है, देखो क्या बोल रहा है कि अगर मार्केट फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर चीज की सप्लाई कम होने वाली है, तो हम आज ही उस चीज की क्या कर लेंगे, डिमांड बढ़ा लेंगे। समझ में आती है? सब करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें, अब तो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अब तो पर डे के हिसाब से चेंज होता है, पर डे उसका प्राइस हाई डिक्रीज और इंक्रीज होता जाता है। मगर पहले क्या होता था, पेपर में आती थी आज आधी रात से पेट्रोल मतलब 1.5 रुपए महंगा हो जाएगा, 1.5 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा, डीजल 1.5 रुपए महंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ चीज होगा। पर देखो महंगा हो जाएगा तभी, सुनना मेरी बात, इंक्रीज हो रहा है प्राइस तभी मैं उस चीज की डिमांड इंक्रीज कर रहा हूँ। मतलब क्या होता है, मतलब पेट्रोल पंप पे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, क्यों? पागल थोड़ी हो, पर सबको पता है पर लीटर पे मैं फ्यूचर में 1.5 रुपए ज्यादा क्यों दूंगा, जब मैं आज ही उस चीज को उसी पर्टिकुलर प्राइस में बढ़ा लूं, क्योंकि पेट्रोल तो मेरे को उतना ही कंज्यूम करना है, ठीक है। मान तो मतलब क्या है, लोग जहां 100 रुपए का पेट्रोल डला रहे थे, वहां पे 200 का डलने लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस 1.5 रुपए हाइक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 1.5 रुपए ज्यादा देने से तो बेटर है आज ही उसकी डिमांड थोड़ी सी कर लो। हाँ, पर ये जो डिमांडेड है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन विद इन 7 डेज या 8 डेज चलती है, ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि कहीं ना कभी आपको उस पर्टिकुलर प्राइस में जो हाइक प्राइस है उस पे वो चीज पे परचेज करना ही पड़ेगा। मगर स्टिल तो डिमांड बढ़ गई ना, स्टिल डिमांड बढ़ गई। सेम चीज सब्जियों में होता है, आपको पता है अगर प्याज का एग्जांपल है, प्याज आपको मान के चलो अभी 40 रुपए सडन कल 60 रुपए उछाल ले जाएगा, तो आप कोशिश करोगे भाई आज थोड़ा सा ज्यादा लेकर रख लें, ठीक है। तो क्या है, प्राइस हाइक होने वजह से या सप्लाई के शॉर्ट होने की वजह से तो आप अभी प्रेजेंट में मतलब डिमांड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने की वजह से प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई ना, ठीक है। तो उस चीज को अपन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आती है बात। तो पहला पॉइंट क्या बोला बेटा, इंडिविजुअल के बिहाफ पर प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड का गुड्स, जिसमें अपन ने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की भी बात करी, तीसरा अपने पता था कंज्यूमर इंपैक्ट आता है, मतलब कंज्यूमर इनकम इफेक्ट आता है, चौथा अपने पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है, और लास्ट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये आपके यहाँ पे इंडिविजुअल के पॉइंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। इसको मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था कैसे लिखना है आपको, PXPRI टी और ये आपका पास हो जाएगा ई करके, ठीक है। ये याद करने के पॉइंट है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आती है बात। अब ये तो इंडिविजुअल के हिसाब से बताया बेटा मैंने, किसके हिसाब से बताया, इंडिविजुअल के हिसाब से बताया। अब सेम चीज ये पॉइंट मार्केट डिमांड में भी आएंगे, नो डाउट, क्योंकि मार्केट में भी ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंपैक्ट करते हैं। मतलब मार्केट में ये पॉइंट्स तो आएंगे, ये वाले पॉइंट्स तो आएंगे, कुछ दो नए पॉइंट्स आएंगे, वो अपन पढ़ने, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सुनना मेरी बात, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन मार्केट डिमांड, फैक्टर इन मार्केट डिमांड, तो आपको ये 4-5 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखने ही है आपको, और वो मेन है, वो तो लिखने ही है मार्केट डिमांड में, वो तो लिखने ही, क्योंकि ये पॉइंट तो इंडिविजुअल के हैं, पर मार्केट में
ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं, मार्केट ही तो बनाते हैं, समझ में आती है। मगर वो 2 पॉइंट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर दूं, देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है इंडिविजुअल, तो पढ़ लिया ना आपने, एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसमें कौन से पॉइंट्स बेटा, PX, PR, I, T और E। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने पास था मार्केट का, मार्केट डिमांड अफेक्टिंग पॉइंट। देखिए इसमें ये चीज तो आएगी PX, PR, I, T, ये चीज तो आएगी। कुछ नए पॉइंट्स आएंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वो नए पॉइंट्स क्या है, देखिए सबसे पहला आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। लिखिए पहले पॉइंट्स लिखिए फिर समझेंगे। साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर है क्लाइमेटिकल एंड वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिकल एंड वेदर कंडीशन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके पास नए बन जाते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड अफेक्टिंग पॉइंट में ये पॉइंट्स तो आएंगे, एक्स्ट्रा में 3 पॉइंट अपने पास आ जाएंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। समझे, तीनों पॉइंट समझ सकते हैं अपन आराम से। देखिए सबसे पहले बात करें बेटा साइज ऑफ पॉपुलेशन का। जिस पॉपुलेशन का साइज, जिस वर्ग का, मतलब पॉपुलेशन में 3 तरीके के वर्ग है ना बेटा, तो चिल्ड्रन वर्ग है, मतलब बच्चों का है, फिर एडल्ट है, फिर बुजुर्गों का है। जो वर्ग ज्यादा होगा, बच्चों का वर्ग ज्यादा है, बुजुर्ग ज्यादा है, युवा ज्यादा है, जिसका वर्ग ज्यादा होगा उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं क्या बात कर रहा, जैसे जिस पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा, मान के चलो बच्चों का पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बच्चों का जो सामान है वो ज्यादा बिकेगा। अगर बुजुर्ग ज्यादा है तो बुजुर्गों का सामान ज्यादा बिकेगा, एडल्ट ज्यादा है, युवा ज्यादा है, तो एडल्ट का सामान ज्यादा बिकेगा, डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक सिंगल की बात नहीं करी, मैंने ओवरऑल की बात करी, और ओवरऑल किसके अंदर कंसीडर करता है बेटा, मार्केट के अंदर कंसीडर करता है। समझ में आती है बात, ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है। इसमें लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। द मोर ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें लिख लीजिए, द मोर ऑफ द पॉपुलेशन, the more of the population, the more will be the market demand. The more will be the market demand, ठीक है, and vice versa। अगर जिसका कम होगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आती है बात। दूसरा पॉइंट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें बेटा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या है, सीधा सा है, खुद बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। अपने भारत देश में, अपने भारत को क्या कहीं भी ले लो, विश्व भर में ले लो, सबकी इनकम इक्वल तो नहीं है, सब अपनी अपनी इनकम के हिसाब से डिमांड करते हैं। तो जिस मतलब मान के चलो 3 सेगमेंट बटे हुए हैं अपने पास, एक तो लोअर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है। तो ये क्लासेस कैसे बटी हुई है, इनकम के यहाँ पर तो बटी हुई है। तो लोअर क्लास का इनकम कम है तो उनका मार्केट डिमांड कम है, उनके हिसाब का है।
अपर क्लास का डिमांड इनकम ज्यादा है तो उनका डिमांड अलग है, मिडिल क्लास अपने हिसाब से जी रहा है क्योंकि उसका इनकम अपने हिसाब से बढ़ता चला जाता है। मिडिल क्लास में लोअर भी होता है अपर भी होता है, मतलब लोअर मिडिल क्लास भी होता है अपर मिडिल क्लास भी होता है, ठीक है, समझ में आती है। अब आप बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर ये लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास क्या होता है? बेटा अपर इन द सेंस जो लग्जरी को टच करते हैं, पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं करते, कुछ थोड़ा बहुत टच करते हैं, जैसे वार्डरोब में ब्रांडेड क्लोथ्स होंगे, घर में एक एसी होगा, घर में एक कार होगी, लोअर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ये और लोअर इससे भी कम है तो कहीं ना कहीं मान के चलो हम किस में चले जाएंगे, लोअर सेगमेंट में चले जाएंगे, समझ में आती है। तो जो लग्जरी को टच कर रहा है वो अपर सेगमेंट में चला गया, वो प्रॉपर रिच नहीं है, समझ रहे हो बात को। जो प्रॉपरली लग्जरी में रहता है वो तो प्रॉपर रिच हो गया, जो लग्जरी को टच करता है वो अपर क्लास में आ गया, और जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो किस में आ गया, लोअर मिडिल क्लास में आ गया, और जो उससे भी नीचे है वो किस में चला गया, लोअर क्लास में चला गया, ठीक है। तो इनकम के हिसाब से जज करना, ठीक है, क्लियर है। और क्लाइमेटिकल वेदर कंडीशन समझाने की बात नहीं है, वही जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। क्लाइमेट में चेंज आने से, वेदर में चेंज आने से जो डिमांड इम्पैक्ट करती है, मार्केट डिमांड इम्पैक्ट करती है, जैसे सर्दियों में गर्म कपड़ों का मार्केट ज़्यादा उठ जाता है मार्केट में, तो वो क्लाइमेटिकल चेंज है, वेदर चेंज होने से होता है, और गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स का ज़्यादा डिमांड हो जाता है, तो उस हिसाब से, ठीक है, समझ में आती होगी पॉइंट्स, और इजी से ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये आपका ये यहाँ पर मार्केट डिमांड मतलब जो फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट था इंडिविजुअल मार्केट के भी यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या होता है पूरी तरीके से फिनिश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट है, शिफ्ट है, ये इसके बारे में करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।